बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एंड की थी एक्सरसाइज 10.1। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। बच्चों चलें पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर आगे दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग साइन 15 डिग्री, पहला पार्ट है बच्चों। तो साइन 15 डिग्रीज को कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखें क्वेश्चन के आगे ना बिल्कुल हिंट आपको नजर आएगा हाईलाइटेड बॉक्स में। 15 डिग्री कहता है कि ये इक्वल है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के, या इसको आप 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। और 105 डिग्री का हिंट है बच्चों 60 डिग्री माइनस प्लस 45 डिग्री। तो अब देखें चलें फर्द कर लें, हम इसको लिख भी लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ साइन कितना है 45 माइनस 30 लिख लेते हैं 15 को ना, ठीक है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। क्योंकि हमने टेबल या कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, इनडायरेक्टली तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ना कुछ हमने फार्मूलाज याद करने हैं जो कि हैं बच्चों आपके सामने, आपको नजर आ गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है ना बच्चों इस फार्मूले को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका चले प्रूफ भी है चैप्टर 10 के पहले ही पेज पे, पेज 178 है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका प्रूफ भी मौजूद है, वो प्रूफ भी आपने एक नज़र देख लेना है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने पेयर वाइज लिखे हैं क्योंकि एक जैसे हैं, याद रखने आसान है। अब देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा दोनों के फार्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस बीच वाले साइन का फर्क है। अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस का साइन। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यानी कि अपोजिट साइन आने वाला है। तो देखिए कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन, इसमें मुश्किल नहीं है याद रखना, ठीक है। तो सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि साइन और कॉस है और कॉस और साइन है, साइन कॉस और कॉस साइन बच्चों। तो इसमें भी देखें एग्जैक्टली फार्मूले सेम, बस माइनस और प्लस का फर्क है। अल्फा प्लस बीटा है साइन में, तो अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यानी कि सेम जो पीछे साइन है वही आगे साइन आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यानी कि सेम साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, ये भी फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी वही साइन का ही फर्क है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ऊपर साइन सेम रहेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और नीचे अपोजिट साइन आएगा, प्लस है तो माइनस 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और टेन अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास 6 फार्मूले, एक्चुअली 3 फार्मूले, मैं तो उसको कहता हूँ 6 नहीं है, 3 फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है, और इन फार्मूलाज को बच्चों हम यूज़ करेंगे। अब ऊपर सवाल में हमारे पास क्या बना, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, 45 माइनस 30। तो यहाँ पे समझ लें कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि पहले एंगल का नाम आप अल्फा इमेजिन करेंगे, दूसरे का नाम बीटा आप फर्ज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें साइन अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा का काम कौन कर रहा है 45, बीटा की जगह पे क्या है 45 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा और साथ में क्या आएगा कॉस बीटा। फिर साइन का फार्मूला है, बीच में माइनस है तो भाई माइनस ही आएगा, फिर आएगा कॉस अल्फा यानी कि कॉस 45 डिग्री, और फिर साइन 30 डिग्री। तो बस बच्चों आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये बच्चों मेरे पास आएगा साइन 45 होता है बच्चों 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos 30 बच्चों, ये स्क्वायर रूट 3/2 होता है, माइनस cos 45 ये भी 1/√2 के इक्वल है बच्चों, और साइन 30 जो है ये 1/√2 के इक्वल, सॉरी ओनली 1/2 के इक्वल है, स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ 1/2, ठीक है। तो अब बच्चों ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया √3/2 √2 माइनस 1/2 ठीक है। एलसीएम ले लें बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा 2 तो ऊपर क्या बच गया √3 माइनस 1 यही इसका बच्चों आंसर है। तो नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और बच्चों दूसरा पार्ट है cos 15 डिग्री, तो उसको भी आपने लिख लिया cos 45 माइनस 30। अब यहाँ पे भी अल्फा की जगह पे 45 है, बीटा की जगह पे 30 है बच्चों। तो आप cos का फार्मूला यूज़ करें तो ये क्या आएगा cos अल्फा cos बीटा, यानी कि cos 45 डिग्री
cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी कि साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, cos 45 होता है बच्चों 1/√2 के इक्वल, और बच्चों cos 30 होता है ये है √3/2 के इक्वल बच्चों, ठीक है। माइनस साइन 45 1/√2 और बच्चों साइन 30 जो है ये 1/2 ओनली, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √3/2 माइनस 1/2 तो एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2√2, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा √3 -1 और इसका ये आंसर है बच्चों। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, बल्कि आंसर से पहले ये एक मिस्टेक है, cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले में यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन है बस बीच में, ये मिस्टेक हुई है बच्चों, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले में cos अल्फा प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट बच्चों करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है बच्चों tan 15 डिग्री, जिसको आप लिख लेंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बच्चों हम यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, और वो है tan अल्फा माइनस बीटा यानी कि ऊपर आएगा बटे के tan अल्फा यानी कि 45 डिग्री माइनस tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, और फिर क्या आएगा tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और फिर अब यहाँ पे आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं बच्चों, और वो क्या आएगा tan 45 बच्चों होता है 1 माइनस tan 30 होता है बच्चों 1/√3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस tan 45 1 है, और tan 30 बच्चों ये आएगा 1/√3 अगेन, ठीक है। तो अब बच्चों बटे के ऊपर भी एलसीएम ले लें और बटे के नीचे भी एलसीएम ले लें। एलसीएम ऊपर क्या आएगा √3, ठीक है ना। तो ये आएगा √3 -1, और बटे के नीचे एलसीएम लेंगे √3, तो बच्चों ये आएगा √3 + 1, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों कट गया, तो बचा क्या मेरे पास √3 -1 ओवर √3 + 1। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चलें बुक वाला आंसर लेके ना तो आप इसको ना रैशनलाइज कर लें, अपने पास से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। आप इसको फिर ना मैं इसका ना नेगेटिव साइन इसके साथ लगाना स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ, तो ये लिखेंगे -√3 + 1 -√3 + 1, ठीक है। चलें अगर इसको ना आप यूँ लिख लेते तो फिर आपको समझने में आसानी होती। मैं इसको 1 को अगर पहले लिख लेता तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चलें काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। देखें अब ऊपर जो है ये है माइनस के, इनको मल्टीप्लाई अब आपने करना है। नहीं बच्चों, आप ऐसा करें कि सीधा ही दरमियान वाली टर्म की ना साइन चेंज कर लें बस, यानी कि ऐसे कैसे लिख लें, ये दरमियान वाला साइन चेंज कर लें, ठीक है। तो फिर भी ये रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a² + b² -2ab, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा a + b × a - b, तो यानी कि a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बटे के ऊपर देखें क्या आ रहा है 3 + 1 -2 √3, और डिवाइड में बच्चों क्या आएगा √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 - 1। तो बच्चों ये बटे के ऊपर क्या आ गया 4 -2 √3, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा बच्चों 2 -√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो बाकी आंसर क्या आ गया 2 -√3 बच्चों, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 करते हैं, और नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट जो है वो है साइन 105 डिग्री, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन 60 + 45। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला चले आपको यहाँ पे नज़र भी अब आ गया, तो ये फार्मूला यूज़ कर लें। अल्फा की जगह पे है 60, बीटा की जगह पे है 45, ठीक है बच्चों।
तो ये आएगा साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 60 और कॉस बीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस 60 साइन 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब आप यहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर साइन 60 जो है बच्चों ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, साइन 60 लिखें, साइन 60 तो ये बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos 45 है बच्चों, तो ये 1/√2 के इक्वल है, प्लस cos 60 बच्चों 1/2 के इक्वल है, साइन 45 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और प्लस बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट 2। ओके हो गया बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और वो आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और यही इसका बच्चों आंसर है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 और पांचवा पार्ट है बच्चों cos 105 डिग्री, जिसको आप लिख लेंगे cos 60 + 45। तो अब आप यहाँ पे भी ये अल्फा का काम कर रहा है बच्चों 60 और बीटा का काम कर रहा है 45 डिग्री। तो फार्मूला लगाइए cos अल्फा cos बीटा, cos 60 cos 45 प्लस है तो माइनस आएगा बीच में, फिर साइन अल्फा साइन बीटा यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 60 होता है बच्चों 1/2 के इक्वल और cos 45 होता है बच्चों 1/√2 के इक्वल। ठीक है, माइनस साइन 60 होता है बच्चों √3/2 के इक्वल और फिर बच्चों साइन 45 होता है 1/√2 के इक्वल। ठीक हो गया बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस √3/2 और बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया और बटे के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस √3 और यही इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों tan 105 डिग्री, जिसको आप लिख लेंगे 60 + 45। तो बच्चों ये tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आएगा tan अल्फा यानी कि tan 60 डिग्री प्लस tan बीटा यानी कि tan 45 डिग्री और बटे के नीचे 1 माइनस tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज बच्चों पुट कर लें, तो ये tan 60 होता है √3, कैलकुलेटर यूज़ कर लें बच्चों। ठीक है, tan 60 तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा √3। ठीक हो गया, और उसके बाद प्लस tan 45, तो ये बच्चों 1 के इक्वल होता है और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 1। तो इसको भी बच्चों रैशनलाइज कर लें, तो ये आएगा √3 प्लस 1 ओवर क्या है बच्चों, ओवर में है 1 माइनस √3। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें 1 प्लस √3 के साथ और डिवाइड भी कर लें 1 प्लस √3 के साथ बच्चों। ठीक है, तो ये ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम करेगा ना ये, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में बच्चों देखें 1 माइनस 3। ठीक है, और ये एक्चुअली आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों बटे के ऊपर क्या आ गया 3 + 1 और ये आ गया प्लस √2 और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 3। तो ये बच्चों बटे के ऊपर क्या आ गया 4 + 2 और डिवाइड में बच्चों क्या आ रहा है -2। ठीक है, तो -2 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, चलें माइनस बाहर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों। आप ऐसा करें ऊपर से माइनस कामन निकाल लें और 2 कामन निकाल लेना ऊपर से, यहाँ तो बैलेंस करने के लिए ना -2 कामन निकाल लेते हैं हम ऊपर से ना, -2 कामन निकालते हैं, तो -2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया -2 और -3 और बटे के नीचे भी क्या है -2 और ये कट गया, तो बाकी जो कुछ बचा है बच्चों वो है -2 माइनस √3 और यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट स्टेटमेंट बच्चों आपको गिवन है, आपने प्रूव करनी है। तो वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, साइन 45 डिग्री जमा अल्फ़ा।
ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लेंगे। अब समझ लें कि अल्फा की जगह पे 45 है और बीटा की जगह पे अल्फा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब देखें साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साथ में आएगा कॉस अल्फा, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, साथ में क्या आएगा साइन अल्फा। अब बस आपने क्या करना है, 1/√2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो आप ज़रा चेक करें, यही तो राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल है 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एग्जैक्टली सेम है जो अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपने ओपन करना है, तो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह पे अल्फा है, बीटा की जगह पे 45 है, तो साथ में आएगा कॉस 45 डिग्री, फिर बीच में प्लस है, कॉस का फार्मूला तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। और फिर आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, और ये बच्चों आ गया कॉस अल्फा और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस साइन अल्फा, और साइन 45 की वैल्यू भी है 1/√2 बच्चों। तो 1/√2 कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों यही आपने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। इसी तरह के क्वेश्चन ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। ठीक है। टेन अल्फा टेन 45 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय टेन 45 माइनस ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम टेक कर लेते हैं, और बस आपने क्या करना है, टेन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा यानी कि टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे भी बच्चों सेम काम करेंगे, टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा टेन 45 डिग्री माइनस टेन ए, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 1 प्लस टेन 45 डिग्री और टेन ए। ठीक है बच्चों। अब देखिए 45 डिग्री की जगह पे बस आपने 1 लगाना, तो ये आएगा 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टेन ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टेन ए। ठीक है। 45 डिग्री के यहाँ पे 1 लगाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये बच्चों फिर मेरे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू टेन 45 है, तो ये आएगा 1 प्लस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस 1 इंटू टेन ए। टेन 45 की जगह पे क्या कर रहा हूँ 1 लगा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों टेन 45 माइनस टेन ए यानी कि 1 माइनस टेन ए। ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस टेन ए 45 1, और साथ में क्या आएगा टेन ए। तो ज़रा गौर करें 1 प्लस टेन ए ही बनेगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया सारा कुछ, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है बच्चों टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बस आपने बच्चों क्या करना है, टेन का फार्मूला लगाना है, अल्फा का काम कर रहा है 40 पाई बाई 4, और बीटा का काम कौन कर रहा है थीटा। तो चलिए बच्चों पहले हम इस टर्म पे फार्मूला लगाते हैं, टेन अल्फा यानी कि टेन पाई बाई 4 और माइनस टेन बीटा यानी कि माइनस टेन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस टेन अल्फा और साथ में क्या आएगा टेन थीटा, और प्लस बच्चों ये अब आएगा नेक्स्ट टेन अल्फा प्लस बीटा। अब ये है टेन अल्फा की जगह पे क्या है 3 पाई बाई 4 और प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 1 माइनस टेन 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। तो अब देखें टेन पाई बाई 4 का मतलब है टेन 45 डिग्री। ठीक है। आप जानते हैं बच्चों पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप 180 को ना 4 पे डिवाइड करें, तो सॉरी 180 को डिवाइड करें 4 पे, तो बच्चों आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है। तो ये टेन 45 है एक्चुअली। तो टेन 45 क्या होता है बच्चों 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस टेन थीटा ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा, प्लस अब टेन 3 पाई बाई 4, तो 45 तरफ 3 135 हो जाएगा ये,
135 और tan 135 जो होता है बच्चों, tan 135 -1 के इक्वल होता है बच्चों, तो ये आ गया -1 प्लस tan थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ये बच्चों आ गया 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा, प्लस अब यहाँ पे बटे के ऊपर क्या है -1 प्लस tan थीटा, और बटे के नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा। तो बटे के नीचे दोनों के सेम टर्म हो गए, तो एलसीएम इसका फिर 1 प्लस tan थीटा ही आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं ना, 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस tan थीटा, प्लस और ये सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा, तो ये आएगा -1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, tan थीटा कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस cos थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने टेक कर ली, तो फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये है साइन अल्फा cos बीटा, यानी कि साइन थीटा cos π/6, ठीक है, और फिर प्लस cos अल्फा साइन बीटा, यानी कि cos थीटा, और साथ में क्या आएगा साइन π/6, ठीक है, और फिर प्लस ये वाला, अब cos पे फार्मूला लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा, यानी कि cos थीटा और cos π/3, फिर माइनस बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन थीटा साइन π/3, ठीक है। अब बच्चों बस आपने इनकी वैल्यूज लगा देनी है, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और cos π/6 का मतलब है 30 डिग्री, तो cos 30 जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है बच्चों, ठीक है, प्लस cos थीटा एज इट इज, ठीक है, और फिर बच्चों साथ में मल्टीप्लाई होगा, साइन π/6 का मतलब है साइन 30 बच्चों होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है, प्लस बच्चों cos थीटा मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, ये cos है 60 डिग्री, तो ये 1/2 के इक्वल है बच्चों, ठीक है, और उसके बाद है बच्चों माइनस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 60 है ये, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू π/3 स्क्वायर रूट 3/2, π/3 है ना, तो π/3 का मतलब है 60, तो साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। अब ये पहली और लास्ट टर्म को अगर आप देखें ना तो ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये कट जाएंगी, ठीक है, तो बचा मेरे पास क्या बच्चों, बच गया मेरे पास cos थीटा/2 और cos थीटा/2, ठीक है, तो cos थीटा कॉमन 1, ये तो आ जाएगा बच्चों 2 एलसीएम समझ लीजिए, ले लीजिए, तो ये आएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 2 cos थीटा/2, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा/2 इक्वल टू tan थीटा/2, ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने टेक कर ली, अब बस आपने सिंपल एक काम करना है, आपको ये सारी टर्म में ना एक tan नज़र आ रहा है थीटा/2, आपने बस इसको लिख देना साइन ओवर cos, ठीक है, आप इसको लिखेंगे साइन थीटा ये अपनी जगह पे, माइनस cos थीटा अपनी जगह पे, और tan को लिख देना आपने साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा/2, ठीक है। सेम काम नीचे भी करेंगे बच्चों, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा/2। बस आपने क्या करना है, ये देखिए बटे के नीचे है टर्म, ये भी बटे के नीचे है, तो आपने बटे के ऊपर और नीचे क्या कर देना, एलसीएम ले लेना बस। बटे के ऊपर क्या एलसीएम आएगा, cos थीटा/2, ठीक है, तो cos थीटा/2 एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे क्या है, साइन के नीचे 1 है, तो 1 से ये cos थीटा/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा cos थीटा/2 माइनस cos थीटा, और साथ में क्या आ गया साइन थीटा/2, और सेम काम बटे के नीचे भी होगा बच्चों। बटे के नीचे क्या होगा, cos थीटा/2 एलसीएम, और फिर cos थीटा/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा और cos थीटा/2, फिर प्लस साइन थीटा और साइन थीटा/2 बच्चों। तो ये देखें, ये तो भाई टर्म कट गई, cos थीटा/2 ये कट गया, ठीक है, और फिर बच्चों क्या होगा, अब ज़रा गौर करें, बटे के ऊपर भी कुछ फार्मूला एक बन चुका है और बटे के नीचे भी एक फार्मूला बन चुका है, ज़रा देखते हैं। ये देखें बच्चों, ये है
साइन अल्फा काज बीटा, काज अल्फा साइन बीटा, तो ये तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो आप इसको लिख सकते हैं फिर साइन अल्फा की जगह पे यहाँ पे थीटा है और बीटा की जगह पे क्या है θ/2 और बटे के नीचे काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये नीचे क्या फार्मूला बन गया काज थीटा माइनस θ/2 यानी कि काज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नीचे बन गया। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बटे के ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस θ/2, तो बच्चों ये आ जाएगा θ/2 ओवर cos θ/2 और sin θ/2 ओवर cos θ/2, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों tan θ/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पांचवा इसका पार्ट है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, ये फाई का सिंबल है बच्चों, और ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इक्वल है cos थीटा प्लस फाई ओवर cos थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया बच्चों। तो चलें यहाँ पे भी आपने बस क्या करना है बच्चों, tan को आपने साइन ओवर cos कर लेना है और इसको इजीली सिंप्लीफाई बच्चों आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं tan वाली टर्म को ना साइन ओवर cos करता हूँ, तो ये क्या आएगा 1 माइनस टेन थीटा है तो इसको लिखेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan फाई है तो इसको लिखेंगे साइन थीटा सॉरी साइन फाई ओवर cos फाई। ठीक है, और बटे में भी यही काम 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन फाई ओवर cos फाई। ठीक है, चलें इनको एक स्टेप मैं और करता हूँ ताकि ये सीधा सीधा नज़र आपको सही आए। तो ये बच्चों आएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई। सिमिलरली 1 प्लस साइन फाई सॉरी साइन थीटा साइन फाई और डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई। ठीक है, तो बच्चों बटे के ऊपर भी एलसीएम ले लें और बटे के नीचे भी एलसीएम ले लें। तो बटे के ऊपर एलसीएम क्या आने वाला है cos थीटा cos फाई, ये बच्चों बटे के ऊपर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बटे के ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये cos थीटा cos फाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सेम यही काम बच्चों हम करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos थीटा cos फाई, तो cos थीटा cos फाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बच्चों। अब ये देखें ये डबल बटे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो मेन बटन है इसको अगर आपने बढ़ा करके लिखना ताकि गलती ना लगे, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो अब बटे के ऊपर देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या बन गया वो तो फिर बन गया ना cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यानी कि cos थीटा प्लस फाई, और सेम यही काम cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो बटे के नीचे भी क्या बन गया फार्मूला cos थीटा माइनस फाई दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ओ सॉरी, ठीक है, ओके। तो राइट हैंड साइड बच्चों यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अगेन इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। समझ लें कि ये दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप एक स्टेटमेंट को पिक कर लें cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, मैंने पहले स्टेटमेंट को पिक कर लिया पहले नंबर पे और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वालों। तो बस आपने बच्चों क्या करना है cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है cos अल्फा cos बीटा फिर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास पहला फार्मूला ओपन हो गया मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या होगा cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों एग्जैक्टली फार्मूले सेम है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा तो बच्चों ये इसको आप लिख सकते हो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्र माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्र बच्चों। तो ये आ गया बच्चों cos स्क्र अल्फा cos स्क्र बीटा माइनस साइन स्क्र अल्फा साइन स्क्र बीटा। अच्छा देखें, अब आपने पहली स्टेटमेंट में प्रूव क्या करना है, आपको पहली टर्म जो चाहिए वो है cos स्क्र अल्फा, तो यहाँ पे भी cos स्क्र अल्फा है तो ये आपको चाहिए, इसको आपने कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे रहने देना। तो पहली स्टेटमेंट में ना
कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने देंगे और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, आपको जो पता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस अब दूसरे नंबर पे आपको चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज रहने देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और साथ में साइन स्क्वायर बीटा जो है ये एज इट इज रहेगा। ओके हो गया, अब बस बाहर वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, बाहर वाले टर्म को बस अंदर मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस और ये साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये जरा गौर करें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है, प्लस वाली और माइनस वाली तो कैंसिल हो गई, तो क्या बचा बच्चों, ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बच्चों इसका सेकंड पोर्शन ले लेते हैं। नाउ टेक, क्या टेक करेंगे बच्चों, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरी स्टेटमेंट को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों सॉल्व करें, तो मैं डायरेक्ट चले अब सॉल्व करने वाला हूँ कॉस अल्फा, चलें लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले, कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, आधा पोर्शन वही होगा जो हमने पहले कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। चलें अब मैं डायरेक्ट ज़रा एक फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, वो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र आएगा, तो ये आ गया कॉस स्क्र अल्फा कॉस स्क्र बीटा माइनस साइन स्क्र अल्फा और साइन स्क्र बीटा। अब देखिए स्टेटमेंट आपने ये प्रूव करनी है, तो पहले नंबर पे क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे भी है, इसको एज इट इज रहने दें और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आपको एज इट इज चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फा इधर रहने दें और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बाहर वाली टर्म्स को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करें, तो प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये देखें कुछ कैंसिल होता है, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और ये वाली कैंसिल हो गई, और बचा क्या बच्चों हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था। ठीक है, और ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने टेक कर ली, बस सिंपल क्या करना है आपने बटे के ऊपर फार्मूले ओपन करना है और बटे के नीचे फार्मूले ओपन कर लेना है। ठीक है, बटे के ऊपर क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये पहले टर्म का फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है, प्लस आगे है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सेम यही काम, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये फार्मूला ओपन करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर साइन अल्फा साइन बीटा। अब जरा बटे के ऊपर गौर करें तो ये माइनस कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे से भी ये सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी फार्मूलों की। ठीक है, तो बटे के ऊपर देखें साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा डिवाइड में 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो एक तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों यही आपने प्रूव करना था,
तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। या तो बच्चों 6 नहीं करते, 5 तक काफ़ी है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है बच्चों। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो 5 क्वेश्चन तक बच्चों किसी को किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बच्चों आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को बच्चों आपने दोस्तों के साथ लाजमी काइंडली शेयर कर देना है, और चैनल को तो लाजमी बच्चों आपने सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।